लाइव वायर खबर अब तक के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। महाराजा हरि सिंह की जयंती पर जम्मू शहर में उमड़ा जनसैलाब, जगह जगह कार्यक्रम आयोजित। बड़ी भावना में एक बार फिर पुलिस ने किया पशु तस्करी का प्रयास विफल, छुड़ाए 16 मवेशी। जम्मू यूनिवर्सिटी में किया गया J&I मास्टर्स इंटरस्टेट क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन, DIG विवेक गुप्ता ने किया उद्घाटन। और आवामी आवाज पार्टी के महासचिव नदीम शफी ने कश्मीर के स्कूल में भजन गाने पर जताई आपत्ति, कहा क्षेत्र की धार्मिक पहचान को कमजोर करने का किया जा रहा प्रयास। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के अंतिम डोगरा शासक महाराजा हरि सिंह जयंती के अवसर पर आज जम्मू, सांभा, कठुआ, सुंदरबनी, रियासी, उधमपुर सहित विभिन्न जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। शहर जम्मू भर में विशाल रैली निकालकर जश्न मनाया जा रहा है। युवा राजपूत सभा गाजे बाजे और हाथी घोड़ों के साथ बंद तालाब से तवी पुल के पास स्थापित महाराजा हरि सिंह की प्रतिमा तक शोभा यात्रा निकाली। इसमें सभी संगठनों ने उपस्थिति दर्ज कराई। इस शोभा यात्रा में महाराजा हरि सिंह की प्रतिमा आकर्षण का केंद्र रही। आज खुशी रहता है, खुशी मनाइए, नाना साहब ने स्टैचू बनाओ, हर एक बंदा तैयारी बनाओ। जम्मू के डोगरों को महाराजा हरि सिंह की जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक है। उधर भाजपा ने भी महाराजा हरि सिंह का जन्म दिवस धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर महाराजा हरि सिंह की प्रतिमा के पास भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना मौजूद रहे, जिन्होंने नाच गाकर इस दिन को मनाया और सभी को महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर अवकाश घोषित होने की शुभकामनाएं दी। वहीं इस मौके पर पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे, जिन्होंने जिनकी जन्मतिथि की छुट्टी की खुशी मनाई। और इस अवसर पर बोलते हुए कविंदर गुप्ता ने उनके द्वारा जम्मू कश्मीर के लिए किए गए कार्यों पर प्रकाश भी डाला। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता जिंदाबाद, हमेशा भी जिंदाबाद जिंदाबाद। एक मिनट आगे ना पीछे योगा मामा सर कोई गाली कोई गाली और चले कर लगे हो खुशी है और साथ ही साथ फूलों से तो मीडिया को 2 घंटे मीडिया को गाना के सारा लग यार पूरा मना जम्मू कश्मीर में जश्न ही जश्न है, चारों तरफ जश्न। पिछली रात पूरी रात आतिशबाजियां, जश्न, हलवा, कड़ा प्रसाद और आज 23 सितंबर
दिवाली होली विसाखी सब कुछ अज 31 सितंबर च मिली 127 किलो का लड्डू महाराजा साहब की जय जयकार। मैं सारे जम्मू वासियों देश भक्त मुबारक देना इस जश्न की इस खुशी वाले दिहाड़े सारे मुबारक देना। पार्टी का शुरू से ही प्रयास रहा है कि महाराजा को सम्मान मिले। ये सिलसिला 1947 26 अक्टूबर के बाद शुरू हो गया था, जब नेहरू ने और शेख अब्दुल्ला ने महाराजा को स्टेट से बाहर निकालने की कोशिश की थी। वो अपने जीवित कार्यकाल में यहाँ पर नहीं आ सके। दूसरी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी की जब कॉरपोरेशन बनी थी, पहली बार इन दोनों मूर्तियों का, चाहे पुल वाली मूर्ति है या बाबे मंदिर वाली मूर्ति है, इन मूर्तियों का पहली बार 65 साल बाद ये मूर्तियाँ लगी थी। ये मूर्ति सामने जो है डॉक्टर निर्मल सिंह जी जब वो मुख्यमंत्री थे, इस पार्क का निर्माण किया गया था। हम सदा प्रयत्नरत रहे हैं। मैं उन लोगों का सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो इस संघर्ष में शामिल हुए, चाहे कोई भी संस्था हो। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने ये माना और महाराजा को सम्मान दिया। और जम्मू के डोगरों के लिए, कश्मीर के मुस्लिम समाज के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो सभी के महाराजा थे, आज उन सबके खुशी की लहर है और ये छुट्टी के लिए हम उनका धन्यवाद भी करना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस ने भी महाराजा हरि सिंह का जन्म दिवस धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर कांग्रेस द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के कई नेता शामिल हुए, जिन्होंने महाराजा हरि सिंह को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उनके योगदान को भी याद किया गया। कांग्रेस नेता रमन भल्ला ने इस अवसर पर जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा देने की मांग की। का दर्जा महाराजा की स्टेट का दर्जा, महाराजा जी की स्टेट का दर्जा, महाराजा जी की स्टेट का दर्जा वापस करो, वापस करो। हमारी यही डिमांड है कि आज केंद्र सरकार को चाहिए कि छुट्टी तो आपने अनाउंस की, लेकिन उसके साथ साथ जो महाराजा जी की जो स्टेट जो थी उसको भी बहाल किया जाए, क्योंकि उन्होंने एक बड़े सेकुलर किस्म के हमारे नेता थे महाराजा जी। और महाराजा सब धर्मों को एक समान देखते थे। और जो उन्होंने स्टेट को दिया, खास करके भी मेरे यहाँ के लोगों को, नौजवानों को नौकरियाँ मिले, यहाँ के निवासी ही यहाँ की ज़मीनों के हकदार हों। और यही हम आज डिमांड करते हैं कि महाराजा जी के सपने को पूरा करे और इस स्टेट को बहाल करे। हरि सिंह जी की छुट्टी यहाँ पे बड़ी हर्षोल्लास से ये दिन मनाया जा रहा है। जब हम छुट्टी की बात करते हैं तो उनका सम्मान के लिए उनको श्रद्धांजलि जब अर्पित करते हैं तो ये दिलाता है कि उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन जम्मू कश्मीर की रही। और ख़ासतौर पर आज जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अगर ताज कहा जाता था, उनका देन बढ़ा है। उन्होंने जो समाज में परिवर्तन लाए, शिक्षा के सिलसिले में वो छुआछूत खत्म करने के लिए, वो विधवा औरतों की शादी करने के लिए और बहुत सारे ऐसे संपूर्ण फैसले किए। आज जब हम छुट्टी मनाते हैं और ये भी दर्शाता है, और हमारी लड़ाई अगली भी होगी। ये तो एक शुरुआत यहाँ पे लड़ाई होगी जो महाराजा हरि सिंह जी की सोच थी, रियासत का दर्जा जो उन्होंने हमें दे के रखा था, ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार प्रॉपर तौर पे यहाँ पे मिल पाए, यहाँ के इलाके के लोगों के लिए खुशहाली यहाँ पे रहे। जो रास्ते बंद किए गए हैं महाराजा हरि सिंह की रियासत को तोड़ने के बाद, हम वही मांग करेंगे। अगर महाराजा हरि सिंह जी को सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी, उनकी दी हुई रियासत को शान शौकत के साथ जम्मू कश्मीर के हवाले की जाए, ताकि वो रियासत का दर्जा बहाल होते ही ये सच्ची उनके प्रति श्रद्धांजलि होगी। महाराजा हरि सिंह की जयंती को डोगरा सदर सभा सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मना रही है। सभा द्वारा इस अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महाराजा हरि सिंह को याद कर श्रद्धांजलि दी गई। सभा के प्रधान गुलचैन सिंह चाणक ने महाराजा हरि सिंह के योगदान को याद किया और उनके जीवनी पर प्रकाश डाला। आज पूरे भारतवर्ष के लिए और ख़ासकर जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही शुभ दिन है कि आज उस महाराजा को, जिसका कोई मुकाबला नहीं, भारतवर्ष में सब महाराजाओं में अलग ही महाराजा था और जिसकी वजह से ये भारत माता का मुकुट जम्मू कश्मीर बनी है, उनका आज जन्मदिन है। मैं आज के इस शुभ दिन पर सबको अपनी तरफ से और समूचे डोगरा समाज की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और मुझे खुशी है कि गवर्नमेंट ने यह दरीना मांग डोगरा सदर सभा की और तमाम डोगर प्रदेश के लोगों की
ये मान ली है। और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर, इस खूबसूरत स्टेट के अंदर, जिसको मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट को हिंदू महाराजा ने चलाया हो, परिवार की तरह चलाया हो, उसके अंदर इस किस्म के हालात बन जाएं, ये बदकिस्मती थी। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आज के बाद जब उनको याद किया जाएगा, उनकी देशभक्ति को याद किया जाएगा, और हर जन्मदिन पर जब इकट्ठे होंगे उनकी कहानियाँ पढ़ी जाएंगी, हिस्ट्री लोगों को पता लगेगा, तो मुझे लगता है कि यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर देशभक्ति का वातावरण फिर से उभरेगा। वहीं सांची मोड़ में भी युवाओं ने रैली निकालकर महाराजा हरि सिंह का जन्मदिवस मनाया। इस अवसर पर युवा काफी उत्साहित नजर आए, जिन्होंने सभी को महाराजा हरि सिंह के जन्मदिवस की मुबारकबाद दी। शहरी राजपूत नहीं है, सभी जाते इकट्ठे होकर हमें खुशी है कि पहला राजा जो था महाराजा हरि सिंह, वो एक बालात से की हुई थी, और उसने इतने काम किए, इतनी जदोजहद की, और पूरे उतरे। तो उसके पहले प्रताप सिंह भी थे, उसके पहले रणवीर सिंह भी थे, जवाब सिंह भी, ये खानदान ही अच्छा था। लेकिन ये जानकर हमें सभी जातों को खुशी है। छुट्टी जो बड़ी पूरी हुई है, और इसके लिए सारे हम शुक्रिया अदा करते हैं, एलजी साहब का, रविंद्र साहब का, सबका शुक्रिया अदा करते हैं, पूरी मशक्कत करके। और जो युवा नौजवान हमारे जो है रायपुर सभा के प्रेसिडेंट, सब है मिलजुल कर सारे लोगों की आवाज जो सारे आज पहुंची है। लगातार पशु तस्करों के खिलाफ जिला सांबा पुलिस कार्रवाई कर रही है, जिसके चलते आज बड़ी ब्राह्मणा में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें पशु तस्करों का एक ट्रक पकड़ा गया है। पुलिस ने जानकारी दी कि सूत्रों के हवाले से सूचना मिलने पर बड़ी ब्राह्मणा पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग बड़ी ब्राह्मणा गैस प्लांट के पास नाका लगाया था। नाका लगने पर ट्रक के ड्राइवर ने ट्रक को वहां से मोड़ लिया, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ट्रक को पकड़ लिया। ये ट्रक हरियाणा से श्रीनगर की ओर जा रहा था। मौके पर आई पुलिस ने जब उस ट्रक को पकड़ा तो उसमें ड्राइवर फरार था, लेकिन ड्राइवर के साथ एक हेल्पर वो ट्रक के अंदर था, जिसको पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस ने बताया कि ट्रक के अंदर 16 मवेशी थे, जिन्हें छुड़वाया गया है। चप्पल करो ना, जब यूनिवर्सिटी में आज से J&I मास्टर्स इंटरस्टेट क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस मौके पर डीआईजी विवेक गुप्ता मुख्य तौर से उपस्थित थे, जिन्होंने इस मैच का उद्घाटन किया। उन्होंने इस आयोजन की सराहना की और कहा कि इससे खेलों को बढ़ावा मिलेगा और युवा नशे से दूर रहेंगे। इस चैंपियनशिप में भाग लेने दूर दूर से खिलाड़ी आए हैं, जो इसमें भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। आज कितना और second ball, and we shot but outside the off stump. We are into 7 job of media persons also, like JNK police, or all 24.7 job for them. Thank you so much. Oh, this is a good delivery, fine piece of. The amount of happiness I am feeling while watching you all. And I wish when myself and the SSP come to your age, we also enjoy like this. I am absolutely speechless to have people like you to come here, to play, to inspire us all, is of paramount importance to us all. It is an absolute honor. The program was scheduled to be inaugurated by the ADG, but because of some official contingency, he had to leave the station, but he'll be here by the finals. I only request you to kindly enjoy to the hilt.
May God bless us all, and we are really happy. It gives us an idea also how to enjoy life. Absolutely, there is a strong message. You would not have been here and you would not have been playing here if you would not have adopted a healthy lifestyle. I wish when these things percolate to media, they see you guys playing, enjoying the message of healthy lifestyle and shunning of vices. आवामी आवाज पार्टी के महासचिव नदीम शफी ने कश्मीर के स्कूल में भजन गाने पर आपत्ति जताई। उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सरकार, शिक्षा विभाग या किसी अन्य एजेंसी द्वारा इसमें जानबूझकर हस्तक्षेप ना तो स्वीकार किया जाएगा और ना ही बर्दाश्त किया जाएगा, और इस क्षेत्र की धार्मिक पहचान को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि वे हर धर्म का सम्मान करते हैं लेकिन किसी भी धर्म में दखल नहीं देते। हायर सेकेंडरी में बच्चों को बोला गया कि भजन गाने को, बड़े शर्म की बात है। अब हमारे बच्चों को ये सिखाया जाता है कि अब भजन गाओ फोर्सफुली, जो कि हमारे मज़हब में हम हर किसी मज़हब की रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे मज़हब की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जहाँ पर बात आती है हमारे दीन की, हमारे रिलीजन की, कोई मुसलमान वहाँ पर छुप नहीं बैठेगा, ना बर्दाश्त कर पाएगा। ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को समझ लेना चाहिए कि हम हर किसी मज़हब की रिस्पेक्ट करते हैं, आप भी हमारे मज़हब की रिस्पेक्ट करो। देखिए, बच्चों को फोर्सफुली कहा जाता है कि भजन गाओ, कल को उनको दूसरी चीज़ कहा जाएगी, फिर कल तीसरी चीज़ कही जाएगी। आप देखिए, पहले स्कॉलर्स को अरेस्ट किया गया, फिर सडनली ये बोला गया कि बच्चों को भजन गाओ। देखिए, इस चीज़ से पूरे मुसलमानों का दिल दुखा है, हमारे कश्मीरियों का दिल दुखा है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इससे कश्मीर नया नहीं बनेगा, इससे कश्मीर बद से बदतर हो जाएगा। दिन ब दिन हालात ख़राब हो जाएगी कश्मीर में। और ये हम गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहेंगे कि जिसने भी ये ऑर्डर दिया है कि स्कूलों में भजन गाओ, वो ऑर्डर वापस ले, जिससे कश्मीर की अमन वापस आए, कश्मीर शांति में रहे। और ये देखिए, हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे मज़हब के बारे में कोई ऐसा बोले। और ये देखिए, हम हर किसी मज़हब की रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ, इससे पहले भी देखिए आप नुपुर शर्मा का, जो उसने भी उस टाइम बहुत वाहियात बात बोली थी, तो उस वक्त हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। ये देखिए, मेरे को एक चीज़ बताइए आप, मुसलमान को हर वक्त टारगेट क्यों किया जाता है? क्या हिंदू बच्चों को बोला जाता है कि कुरान पढ़ो? आप देखिए, हम हर किसी मज़हब की रेस्पेक्ट करते हैं। हम तो फोर्सफुली किसी को कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन हमारे बच्चों को कहा जाता है कि भजन गाओ, जो कि हमारे इस्लाम के खिलाफ है। और हम ये बोलना चाहेंगे, हम हर किसी मज़हब की रेस्पेक्ट करते हैं। हम ये नहीं बोलते हैं कि किसी का मज़हब आप वो गाओ, ये गाओ। हमारे मज़हब की भी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। और अगर चाहते हैं कश्मीर में अमन आए, शांति आए, तो ऐसे इंसिडेंट पेश नहीं आने चाहिए। पुंछ के बफलियाज में एक जेसीबी सड़क हादसे का शिकार हुई, जिसमें जेसीबी 150 फीट गहरी खाई में जा गिरी। आज भारतीय सेना द्वारा जेसीबी को खाई से बाहर निकाला गया। स्थानीय लोगों ने सेना का इसके लिए शुक्रिया अदा किया और सेना का आभार जताया। अदा करता हूँ कि जिन्होंने कल 2 बजे मेरी जेसीबी यहाँ सावनी जंगल में नीचे गई थी। फिर जो 16 आ रहा है, उसने रात को भी पूरे एफर्ट लगाए, लेकिन लाइट की वजह से हम रात को जेसीबी नहीं निकाल सके। और इस टाइम सुबह 10 बजे के इंडियन आर्मी के जवान, 16 RR के जवान जो हमारे साथ यहाँ लगे हुए हैं, उन्होंने हाथों से भी काम किया, उन्होंने गेंती पेल्चियों से भी काम किया और हमारी मशीन ये सेफ निकाली है। कोई मशीन टूट फूट नहीं हुई, पूरे सेफ तरीके से निकाले हैं। ना ही खाना खाया उन्होंने सुबह का, और उन्होंने बेझिझक कोई पैसा कोई कुछ हमारे से लिया। हम बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं 16 RR का, जिन्होंने रात को भी अभी भी हमारे साथ इस टाइम तक खड़े हैं। और बहुत बहुत 16 RR के CO साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा हाफिज़। ऑल कंटीजेंट पेड एंड कुक एम्प्लॉइज द्वारा आज अपनी मांगों को लेकर जम्मू में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पिछले काफी समय से वो अपना वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, पर उनकी मांग पर गौर नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि इतने कम वेतन में उनके लिए गुजारा कर पाना मुश्किल होता जा रहा है। उन्होंने उनका वेतन बढ़ाने की मांग की। हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी। 1000 में दम नहीं, 1000 में दम नहीं, 1000 में दम नहीं। साडा हक, साडा हक। मैडम अज तुम इत्थे आए हो, केह् परेशानी तुसें होई है जेह्ड़ी मेरी
सर साड़ी ये परेशानी है कि अस स्कूल में कुक का काम करने और 20-25 साल होया जेह्ड़ी साड़ी लेडीज सारे अस भी काम करते प्रदर्शन करते 8 साल होया इधर ते हर दफ्तरें च जाइयै साड़ी इ'यै मांग है कि असें सर 1000 रुपया दित्ता जंदा है 1000 रुपया म्हीने दा ते उब्बी रोजा 20-25 रुपये हून दिक्खो साढ़े बच्चे न एह् कपड़े नहीं लांदे एह् रुट्टी नहीं खंदे इंदे 20 रुपये कन्नै रोजा 100 रुपया बच्चे इ'यां खाई ओड़दे न दकानें पर ते 20 रुपये ने असें सिलेंडर भराना है घर खर्चा चलाना राशन पवाना कपड़ा टल्ला लैना केह् लैना ते अस सवेरे 8 बजे जन्ने ते 2 बजे अस वापस आने गौरमेंट अग्गें अपील करी 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 थक्की गे हूँ असें इन्ना प्रदर्शन करना जेह्ड़ी हूँ मीटिंग होग ओह्दे साढ़ा कोई फैसला इ'नें गौरमेंट ने नेईं कीता फिर असें पक्के धरने पर बेही जाना रोड बंद करी ओड़ने स्कूलें रुट्टी बंद करी ओड़नी कोई स्कूल रुट्टी नहीं बनन देनी सारी कुके इत्थै आनियै प्रदर्शन करना फिर गौरमेंट ने सामना असें मुश्किल हो जाना हो सकदा है कि हाड़ गोलियां चलान ते लाठियां बरसान पर इ'यां भी अस गरीब भुक्खे मारा करदे हैं ते सारे इ'यां चल इंदे हत्थें मरी जागे पर इंदी मेरी इन्नी अपील है प्लीज साढ़े बच्चें आह्ली कन्नी दिक्खो असें गरीबें लेडीज आह्ली कन्नी दिक्खो कि साढ़ी पे बधाओ अज्ज दिक्खो एड्डा बड्डा दिन है अस भी अपने घर खुशी मनांदे कि साढ़े राजा हरि सिंह दा अज्ज जन्म है ते ओह् उस वेल्ले चलाई गरीब कोला गरीब रखना गरीब कोला गरीब बंदा जेह्ड़ा कुक रखना है 20 साल हो गया इन्हें 30 रुपये कोला उप्पर इन्हें पैसा नहीं कोई दिता ध्याड़ी का ये गरीब अमीर कियां बनो ये गरीब का गरीब गै रहो अस ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं गौरमेंट अगे भाई ये मिनिमम लागू करो जी 18,000 तनख्वाह जी होनी चाहिए आज मुलाजम ने जेह्ड़े 1.5 लाख लै दे उंदा भी कम्म दिक्खो साड़ा भी कम्म दिक्खो बडलै जाना शामी आना 2 बजे के बाद असें कौन ध्याड़ी पर ला इस गल्ला अस रिक्वेस्ट करने ये जी है 18,000 तनख्वाह इंदी होनी चाहिए सारे कुक दी और ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं ते तुसें किन्नी थ्होंदी है असें 1000 रुपया थ्होंदी 1000 रुपया सारे 6 महीने बाद कदें 400 रुपया पाया कोई काउंटिंग नहीं है कोई सिस्टम नहीं है भाई पर मंथ का 1000 रुपया भी असें नहीं लभना है छुट्टियां जड़ियां आइयां ओह् असें कटोई जानियां असें ऐसा सिस्टम होगा अगर ये स्कीम बंद करी देन अते जो इंदी मंशा सो करगन बंद करी देन स्कीम 1000 रुपया तुसें इत्थों होंदा है ओह्दे तुस घर दा राशन कि'यां पूरा करदे हो जां कि'यां अपना बर्तन कुसै दे घर मांजना पौंदे न छुट्टियां आह्ले दिन बर्तन कुसै दे घर मांजना पौंदे न ब्याह शादियां मांजना पौंदे न फ्ही अस अपना गुजारा करने ते हून अग्गें केह् चांह्दे हो क्या अस चाह्ने जेह्ड़े नारा देआ दे मिनिमम लागू करो 18,000 से कम नहीं हैं ये 18,000 होनी चाहिए जेह्ड़ा अस अपना गुजारा पता चलाचे कश्मीर साइक्लोथॉन जिसे उपायुक्त कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था वे वासुकीनाग, वेरीनाग, कुक्करनाग, दक्सुम, अच्छाबल, शिकारगाह से होते हुए अरबल में अंतिम पड़ाव पर समाप्त हुए। इस दौरान कश्मीर साइक्लोथॉन के सभी साइकिलिस्ट प्रतिभागियों को स्कूली बच्चों, अधिकारियों, स्थानीय लोगों द्वारा प्रोत्साहित किया गया। बता दें इस मौके पर रैली में स्थानीय प्रतिभागियों के साथ पर्यटन विभाग के अधिकारी भी शामिल हुए। मैं 2018 से साइकिलिंग शुरू की मुझे बीमार हो गई थी मैं शुगर और कोलेस्ट्रॉल कई बीमारी आती है शुगर के साथ तो मैंने साइकिलिंग शुरू की थी तो अब मैंने एक दिन दवा नहीं खाई शुगर की और मैं एक दिन भी साइकिलिंग परहेज भी नहीं किया मैंने सिर्फ साइकिलिंग की और मैं 3 गोल्ड मेडल जीत के लाई और एशिया में भी मैं एथलीट में एशिया में मैं सेकंड आई। मैंने इसका हरी झंडी श्रीनगर से दिखाई थी और उन्होंने डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स को क्रॉस करके फाइनली ये रात को हमारे जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन यहाँ पर ऑफ बीट डेस्टिनेशन है अहरबल में रुके थे और यहाँ से आज हमने इनको रवाना किया जो कि अब आपने देखा इवेंट था हम लोगों ने यहाँ से रवाना किया। ये यहाँ पर जो हमारे कुलगाम में दूसरी जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वासकनाग वहाँ तक जाके फिर ये आगे वेरीनाग जो है कंटिन्यू करके फिर कोकरनाग। लाइव वायर खबर अब तक के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और अब देखते रहिए लाइव वायर। नमस्कार।